नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल मैथ्स मेकर में। तो आज हम लोग मैथ्स के कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्न करने वाले हैं। सभी क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं एसएससी सीजीएल के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। तो जितना भी क्वेश्चन है वो एसएससी से रिलेटेड सभी एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। और ये जितना भी क्वेश्चन आप लोगों को दिख रहा है वो हमारे रेलवे के एग्ज़ाम के लिए भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, रेलवे के एग्ज़ाम के लिए भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। और हाँ, आप लोगों को लास्ट में हम एक होमवर्क का भी क्वेश्चन देंगे, वो आप लोगों को बना के कमेंट सेक्शन में उसका आंसर को कमेंट करना है। तो देखिएगा, हमारा पहला क्वेश्चन है, यदि x प्लस 16/x बराबर 8 है तो एक्स स्क्वायर प्लस 32/x स्क्वायर का मान क्या होगा। हमको इसका मान ज्ञात करना है। इस प्रकार का क्वेश्चन जब भी आए, जितना भी क्वेश्चन आ जाए इस प्रकार का, उसमें आप लोग को एक ही चीज़ सोचना है। वो क्या, तो देखिए हम बताते हैं आप लोगों को। उससे पहले यदि आप लोगों को देखिए इस प्रकार का भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है ना, एग्जाम में कि x प्लस 1/x अगर दिया है कुछ, माने 4 5 कुछ भी दिया हुआ है इस प्रकार से 4, और अगर पूछ ले कि x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इसका मान क्या होगा। ठीक है, इस प्रकार के भी क्वेश्चन में हम लोग यही चीज़ सोचते हैं। पहले सोचते हैं यहाँ पे कुछ ऐसा मान रख दें कि यहाँ भी वही मान रखेंगे तो 4 आ जाए। अगर आ गया तो वही मान रख के हम लोग आंसर निकाल लेते हैं। ठीक है, लेकिन ऐसा कोई भी मान, मानिए यहाँ 1 भी रखते हैं तो 1 प्लस 1 2 होगा, जो कि यहाँ 4 दिया हुआ है। अगर 2 रखेंगे तो ये 2 हो जाएगा, ये 1/2 हो जाएगा, मतलब आधा हो जाएगा, तो अढ़ाई हो जाएगा, जो कि हमारा वहाँ पे 4 पुराना है। तो पूरा तो नहीं, तो इसका तो फॉर्मूला आप लोग को हम बताए ही हैं। क्या यहाँ भी देखिए प्लस है, एजा भी प्लस है, दोनों जगह प्लस हो तो बीच में माइनस का चिन्ह होता है। किसका माइनस, तो इसका अगर स्क्वायर निकाल रहे हैं तो इसका स्क्वायर माइनस तो करवे करेंगे। अब स्क्वायर निकाल रहे हैं तो 8 बचेगा, वही इसका आंसर हो जाएगा। तो ये तो इस प्रकार के क्वेश्चन का हुआ। अगर मानिए अब हमारा ये क्वेश्चन है, इसका हम लोग आंसर निकालते हैं। तो पहले क्या बोले, पहले हम लोग एक ही बात सोचते हैं, मान रख के देखते हैं। ठीक है, अगर मानिए 1 रखेंगे तो कोई फायदा नहीं है। 1 रखेंगे तो 1 हो जाएगा, इधर 1 और इधर 1, तो 1 के अंदर 16 और 1 17। ठीक है, कोई फायदा नहीं है। अगर 2 रखेंगे तो 2 और 2 ये काटेंगे तो कितना हो जाएगा 8, 8 2 10, जबकि यहाँ पे 8, कोई फायदा नहीं है। 3 रखने से कोई फायदा, क्या कि 3 से तो भाग लगेगा ही नहीं, तो 3 रखने से कोई फायदा नहीं। 4 रखने से देखते हैं, अगर 4 रखे x के जगह पे, यहाँ भी 4, मतलब x के जगह क्या रख रहे हैं, x के बराबर हम 4 रख रहे हैं। तो ये काट के कितना हो जाएगा, 4 चौक 16, 4 हो गया, 4 4 8। देखिए हमारा बराबर में भी 8 ही दिया हुआ है ना, मतलब x का मान 4 रखने से जो है वो हमारा इक्वेशन जो है सेटिस्फाई हो रहा है। क्या हो रहा है, सेटिस्फाई हो रहा है। तो हम लोग भी क्या करेंगे, इसमें x की जगह कितना रख देंगे, 4 ही रख देंगे। तो रख देते हैं, हमको निकालना किसका मान है, इसी का मान निकालना है, तो रख देते हैं x स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर प्लस 32/4 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर 16 होता है, तो 16 प्लस 32/16। इसको काटेंगे तो 16 दूना 32, कितना 2 बार में कट गया, कितना बार में, 2 बार में, कितना हो जाएगा 16 2 18। मतलब इस क्वेश्चन का जो मान निकला वो हमारा कितना निकल गया, 18 निकल गया, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 4 में है। किसमें है, ऑप्शन 4 में है 18। तो ऑप्शन 18 जिसमें है वो हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन 4। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। उससे पहले यदि आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आता है तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप लोग हमारे चैनल मैथ्स मेकर पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। देखिएगा, ये भी क्वेश्चन एसएससी सीजीएल 2020 में पूछा गया है। क्वेश्चन हाल फिलहाल का क्वेश्चन है, कैसे बनेगा वो देखिए। है क्वेश्चन में 25a स्क्वायर माइनस 9 के गुणनखंड इस सब में से क्या होंगे। देखिए, जब भी आए तो गुणनखंड पे भी ध्यान नहीं देना, या फिर दे भी सकते हैं ऑप्शन पे भी, सबको गुना कर करके देखें तो बड़ी टाइम लगेगा। हम लोग को है कि सेकेंडों में क्वेश्चन को उड़ाना है। तो अच्छा देखिए, 25a स्क्वायर है तो 25 भी किसी का वर्ग है, तो 5 लिख सकते हैं 25 को, और a स्क्वायर को a लिख के हम इसका होल स्क्वायर कर सकते हैं। अब देखिए इसको गुना करेंगे तो 25a स्क्वायर आ गया ना, घटा 9 को हम क्या लिख सकते हैं, 9 को हम लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। इसमें अगर कोई दिक्कत है तो इतना में आप लोग बोलिए, अगर नहीं बोल सकते हैं तो देखिए आगे क्या करेंगे इस क्वेश्चन में। ये मेरा a हो गया पूरा, अगर मानिए इस पूरा को a मान लेते हैं तो क्या कैसा फॉर्मूला बन गया, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर।
होता है। देखिए ये पूरा ए है तो ये पूरा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो फॉर्मूला होता है क्या, ए स्क्वायर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ए मेरा क्या है, तो ए, अरे यार लिखा जा भाई, बड़ा लिखते हैं, ए प्लस बी का मान कितना है 3 है तो 3 ए प्लस बी इंटू ए का मान 5 है, ए माइनस बी। यही हमारा किस ऑप्शन में अगर नहीं है तो नहीं होगा, तो कैसे नहीं होगा, गुणनखंड बोला यही होगा ही, एक ही इसका सॉल्यूशन है ये। तो 5 ए प्लस 3 इंटू 5 ए माइनस 3 किस ऑप्शन में है, तो हम लोग देख पा रहे हैं हमारा जैसा है ऑप्शन नंबर 4 में है। किस में है, ऑप्शन 4 में है, तो ऑप्शन 4 हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन 4 में जो है वो हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में तो आप लोग कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। ये क्वेश्चन देखिए हमारा एसएससी सीजीएल के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। एसएससी सीजीएल के एग्जाम में कब पूछा गया है, 2020 में पूछा गया है। कब पूछा गया है, 2020 में पूछा गया है। ठीक है, ये देखिए इस प्रकार से सॉल्यूशन आप लोग कर सकते हैं। कहीं भी थोड़ा सा भी आप लोग को कोई दिक्कत हो तो पूछ सकते हैं हमसे कमेंट करके। मेरे चैनल पे डेली मैथ्स और रीजनिंग का, किस चीज़ का, मैथ्स और रीजनिंग का वीडियो आता है सुबह में और शाम में। आप लोग चाहें तो देख सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है। कहीं भी दिक्कत हो तो आप लोग को डायरेक्ट कमेंट करना है, उसका रिप्लाई हम सभी कमेंट का देते हैं। तो देखिएगा अगला क्वेश्चन हमारा 4 नंबर है। देखिएगा इस 4 नंबर क्वेश्चन में क्या है। इस 4 नंबर क्वेश्चन में बोला है कि निम्नलिखित प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पे क्या आना चाहिए। अब यहाँ जो प्रश्न चिन्ह है कहाँ है, यहाँ पे है प्रश्न चिन्ह। पूछ रहा है कि वहाँ पे क्या आएगा, वहाँ पे क्या आएगा प्रश्न चिन्ह के स्थान पे। तो देखिए हम लोग निकालते हैं इसके जगह पे क्या आएगा। ये भी क्वेश्चन जो हमारा है एसएससी एमटीएस में पूछा गया है, कब, 2014 के एग्जाम में। अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग बना सकते हैं। आप लोग को एक चीज़ पता होगा, जब भी आधार सेम हो तो जब भाग होता है तो पावर घट जाता है और गुणा में पावर जुड़ जाता है। जैसे 8वां क्लास में पढ़े होंगे, 8 पे पावर मानिए ए है और गुना बोले हम 8 पे पावर बी है। तो इसको अगर गुना करेंगे तो हम बोल सकते हैं 8 पे पावर ए जोड़ बी जुड़ जाएगा। गुना में पावर क्या होता है, जुड़ जाता है। अगर इसी क्वेश्चन में हम बोल देते कि यहाँ पे भाग करना है, आप लोगों को क्या करना है, भाग करना है। अरे भाई भाग लिखा जाना, हाँ भाग, अगर भाग करना है तो आप लोग को भी क्या करना था, तो भाग में पावर घट जाता है तो यहाँ हो जाएगा 8 पे पावर ए माइनस बी। क्या हो जाएगा, 8 पे पावर ए माइनस बी। उम्मीद करते हैं इतना तो आप लोग को बिल्कुल समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो चलिए आगे क्वेश्चन हम लोग करते हैं। यहाँ देखिए क्या है, 31 पे पावर कितना है, 7.5। तो क्या है, हम लिखते हैं, जरा ध्यान से देखिएगा। 31 पे पावर, अरे भाई लिखा जा, 31 पे पावर है 7.5। ठीक है, कितना है, 7.5। भाग है, भाग क्या है, 31 पे पावर 3/2 है ना। तो 31 पे पावर 3/2, 3/2 का मतलब होता है अढ़ाई, 1.5। तो हम तो लिख सकते हैं 1.5, बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। अरे यार नहीं होगा दिक्कत, अगर है तो पूछो। अब क्या है, गुना है तो गुना का चिन्ह देंगे। 31 पे पावर -3 है तो 3। हमको तो इसका सॉल्व पहले कर लेते हैं, फिर उस पार में गंगिया के पार जाएंगे, उस पार में, इस पार में। अभी क्या बताए, गुना में पावर जुड़ जाता है, भाग में पावर घट जाता है। तो 31 पे पावर भाग हो रहा है तो घट जाएगा, तो 7.5 घटा 1.5। गुना है तो पावर जोड़ देंगे कितना, -3 है ना, 31 नहीं है, -3 है, -3 जोड़ देंगे तो जोड़ का चिन्ह -3, तो प्लस माइनस माइनस, तो डायरेक्ट बोल सकते हैं -3, बोल सकते हैं ना, बिल्कुल बोल सकते हैं। इधर क्या हो गया हमारा, इधर घटा उठा के लिखेंगे तो 31 पर पावर कितना लिखेंगे, अगर इसको कलम का कलर चेंज करके घटाते हैं, और उधर क्या है, √31 पे पावर x है, यही है ना, √31 पे पावर x है। तो इसको भी अगर रूट में लिखना चाहे तो √31 पे पावर 2, अभी तो 31 है, 31 तो ये 31 लिखे है ना, 1 पे पावर कितना है, 3 है, और उधर क्या है, √31 पे पावर x है। तो x का मान कितना हो जाएगा, इधर क्या हो गया, 3 दूना 6, तो x का मान कितना आ गया, 6। मतलब प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे कितना आएगा, 6 आएगा, जो कि हमारा किसमें, ऑप्शन 2 में है 6। तो 6 हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन 6। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट करके पूछ सकते हैं।
ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। ठीक है, आप लोगों को एक क्वेश्चन हम होमवर्क के लिए भी देते हैं, तो देखिए क्या है होमवर्क का क्वेश्चन। होमवर्क का क्वेश्चन है आप लोगों का, इसका अंगणितीय मान का आप लोग को माध्य बताना है कि माध्य कितना होगा। क्या बताना है? माध्य बताना है। क्या होगा? ये एसएससी सीजीएल के परीक्षा में 2015 में पूछा गया प्रश्न है। अगला जो वीडियो आएगा उसके लिए ये हमारा 2 नंबर क्वेश्चन है। आप लोगों को होमवर्क का सॉल्यूशन जानना है तो अगला वीडियो देखिए। ठीक है, इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी प्रकार का बेहतरीन क्वेश्चन लेके। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।